चाह का पूरा हो जाना भी दुख और चाह का नहीं पूरा होना भी दुख है, क्योंकि ये चाह जिस जगह पर पनप रही है, ये चाह जिस जगह पर से आ रही है, ये चाह जहां से आ रही है, वो सत्ता ही काल्पनिक है। अब वो सत्ता के साथ जो कुछ भी हो वो और दुख में ही जाएगा, वो और दुख को ही निर्मित करेगा। ये चाह मैं से ही तो निर्मित हुआ है, मैं ही तो वो सत्ता है जिस पे ये चाह आधारित है। मेरा चाह है कि मैं ऐसा करूं, मैं वो करूं। अब वो पा लेना क्षणिक सुख हो सकता है, क्षणिक प्लेजर हो सकता है, लेकिन वो भी दुख का एक छाया है। वो दुख ही ये है, सुख के तहत लगता है। आपने चाहा कि ये फोन आपको मिल जाए और ये फोन आपको मिल गया। अब इसका मिलना भी दुख है और इसका नहीं मिलना तो दुख है ही। यही ट्रेजेडी है चाह के साथ, क्योंकि वो आपको चाहिए ही नहीं जो आप चाह लिए। आपने चाहा कि आपको एक फलना अफसर बनना है, ये चाह भी बेहोशी में लिया गया। ये चाह उस समय लिया गया जहां होश नहीं था, जहां मूर्छा थी। वो मूर्छा से चाहे जो कुछ भी निकले वो और जीवन को दुख में ही लाएगा, वो और जीवन में संताप लाएगा और टूटेगा वहां पे और द्वंद्व पैदा होगा। तो अगर हम साथ साथ चलते हुए ये देख पा रहे हैं कि चाह का पूरा होना भी दुख, चाह का पूरा हो जाना भी दुख और चाह का पूरा नहीं होना भी दुख। चाह का पूरा नहीं होना दुख ये तो हम लोग जानते हैं, इसीलिए इतने ज्यादा अवसाद में लोग जाते हैं कि ये चाह मेरा पूरा नहीं हुआ, मेरा ये चाह पूरा नहीं हुआ, ये मेरा चाह जैसा कुछ होता ही नहीं। ये मेरा चाह का उत्पन्न होना एक काल्पनिक सत्ता पे उत्पन्न हुआ है, क्योंकि ये मैं का जो बोध है, ये मैं का जो एक चादर है, यही झूठ। जब यही झूठ है तो इस पर जो भी कुछ किया जाए वो तो और झूठ ही होगा ना, वो तो और द्वंद्व ही लाएगा जीवन में, वो तो और दुख ही लाएगा जीवन में। तो इसीलिए आप आएंगे, आप और हम इसे अपने जीवन वैलिड कर सकते हैं। आपने अभी तक पता नहीं कितना चाह किए होंगे, उसमें से बहुत सारा चाह आपके पूरे भी हुए होंगे, अब बिल्कुल हुए होंगे पूरा, फिर भी वो खालीपन, फिर भी वो अकेलापन, फिर भी वो कुछ है जो काटता है, जो अंदर का वो मूर्छा सामने आ जाता है। आप थोड़ा भी अगर अपने आप को देखोगे, अपने आप को सम्यक अवलोकन को अगर थोड़ा भी जगह दोगे तो आपको ये तुरंत दिख जाएगा। तो अगर हम और आप ये साथ साथ चलकर यहां तक आए हैं कि मेरा जो भी चाह होगा वो मुझे दुख में ही लेके जाएगा, मेरा जो भी कामना होगा वो मुझे और कॉन्फ्लिक्ट में ही लेके जाएगा। क्या हम यहां तक साथ साथ हैं? क्या हम ये दोनों का लिमिट देख रहे हैं? क्या हम दोनों का खतरा देख पा रहे हैं कि
नहीं पूरा होना तो दुख है ही, साथ साथ पूरा हो जाना भी दुख है। हम अक्सर अपने आप को ठगते हैं, अपने आप को सम्मोहन में रखते हैं, अपने आप को एक इल्यूजन में रखते हैं कि पूरा हो जाना सुख है, पूरा हो जाना खुशी है। अगर पूरा हो जाना खुशी था तो आप यहां क्या कर रहे हैं? अभी आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? आप शायद जीवन में कहीं और कुछ वो अज्ञेय जो है वहां कुछ हो रहा होता, वहां कुछ घट रहा होता। हमारा और आपका यहां होना ये दर्शाता है कि हम और आप जीवन में वो जो दुख है, वो जो द्वंद है, वो जो मैं से सरता हुआ जीवन है, वो हम और आप झेल रहे हैं। और इसी का शायद कारण रहा होगा, इसी का कारण कि हम और आप इतने टूटे हुए हैं, हम और आप इतने बिखरे हुए हैं, क्योंकि 8 अरब लोग अपना अपना चाह पाले हुए हैं। 8 अरब लोग अपना अपना चाह को पूर्ति करने में लगे हुए हैं। तो वहां पे प्रेम कैसे घट पाएगा? वहां पे ध्यान कैसे घटेगा? वहां पे संबंध कैसे घट सकता है? वहां पे तो हमेशा काट मार होगा, पकड़म पकड़ा होगा। कोई किसी को पकड़ेगा, कोई वो भागेगा उसको पकड़ेगा, क्योंकि मेरा चाह पूरा होना चाहिए, मेरा चाह पूरा होना चाहिए, मेरा चाह पूरा होना चाहिए। सिर्फ इसका ही रट लगा रहता है। और जब तक ये लगा रहेगा, जब तक ये होगा, तब तक जीवन का जो वो सहज खिलना है, वो जो फ्लावरिंग ऑफ लाइफ है, वो कहीं और सरक जाएगा, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसकी जो एक संभावना है उसको हम और शून्य करते हुए चले जाएंगे। हालांकि संभावना हमेशा रहती, लेकिन वो एक समय के बाद सिकुड़ जाता है। आर्टिफिशियल वे ऑफ लिविंग से आप अपने आप को इस तरीके से सम्मोहित कर लेते हैं कि आप वास्तविक जीवन का जो एक तथ्य बताया जाता है आप उससे भी भाग जाते हैं। क्या हम और आप इसे वैलिड अभी वेरीफाई नहीं कर सकते हैं कि आपका जो भी चाह था वो जो चाहे वो पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ, इन रिस्पेक्टिव ऑफ वो फुलफिल हुआ या अनफुलफिल हुआ, वो आपको दुख में ही डाला है? क्या आप इसे ईमानदारी पूर्वक देख सकते हैं? क्या आप बिना किसी पूर्व अवधारणा के बिना देख सकते हैं इसे कि हां ऐसा है? और अगर ऐसा है तो एक सहज ही प्रश्न उठता है कि क्या वो जीवन संभव है जो चाह से सर्वथा मुक्त हो? क्या वो जीवन संभव है जहां मैं की ये जितने भी क्रिया है, मैं की जितनी भी ये गतिविधि है, इससे सर्वथा मुक्त हो? उत्तर मत इसका ढूंढिए। अगर हम लोग साथ साथ हैं, अगर हम लोग वास्तव में साथ साथ हैं, तो कुछ आप पाओगे घट रहा है, कुछ होगा
जब दोनों का ट्रेजेडी देख लिया गया, तो उसके बाद क्या बचता है वहां पे? क्या वहां पे एक जागरूकता नहीं है जो पाई जाती? जागरूकता नाम भी देना बेईमानी है। क्या है जो वहां पाया जा रहा है? वहां पे वो फ्लावरिंग ऑफ लाइफ है जो पाया जाता है। जब ये चाह से मुक्त जीवन होता है, मेरा चाह से मुक्त जीवन, वो जीवन क्या है जो मेरे चाह से सर्वथा मुक्त है। आपको और हमको लगता है कि जब तक मेरा चाह रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी सब कुछ हो पाएगा। क्या अस्तित्व का अपना कोई चाह है? क्या प्रकृति का अपना कोई चाह है? क्या वो सहज घट रहा है? तो आप प्रकृति से अलग कैसे हैं? आप अस्तित्व से कैसे अलग हैं? क्या है जो आपको अलग कर दिया है? ये मैं ही तो है जो आपको अलग किया हुआ है। क्या है जो आपको और हमको बांट रहा है? अगर हम और आप साथ साथ चलते हुए ये पर्सन को थोड़ा सा अवसर दें कि वो जीवन क्या है जो मेरी चाह से सब था मुक्त है, मेरी मैं की सारी गतिविधि से मुक्त है, तो आप पाएंगे वहां पे जागरूकता अपने आप जगह लेने लगी है। उसके साथ छेड़छाड़ मत करिए, कोई उत्तर वहां पे नहीं डालिए, कोई कंक्लूजन मत निकालिए कि ये अवेयरनेस ही है। ये बस शाब्दिक अर्थ है जो मजबूरी बस दिया जा रहा है। मैं इसे भी बेईमानी बोलता हूं। ये यहां तक बोलना कि ये जागरूकता है, वो जागरूकता को भंग करता है। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? माफ करें अगर मैं वो नहीं समझा पा रहा हूं या वो नहीं आप समझ पा रहे हैं जो वास्तव में यहां घट रहा है, जो वास्तव में यहां कहा जा रहा है। फिर भी जो भी आपने समझा है, जो भी आपकी बुद्धि समझा है, उसको हटाइए और जो वास्तविक है, जो अभी घट रहा है, बस उसको अवसर दीजिए। क्या है जो घट रहा है प्रश्न के बाद? और ये वीडियोस और ये सब देखने से कुछ नहीं होने वाला है। पता नहीं कितना वीडियोस बने गए, जो बात यहां कोई नई बात नहीं बोली जा रही है, ये कोई मेरा डिस्कवरी नहीं है। ये अस्तित्व है, ये उसका प्रसाद है। ये पहले भी था, अभी भी है, हमेशा रहेगा। और पहले भी आदमी ने आया बोला इस पे, अभी भी कोई होगा बोल रहा है। लेकिन हम और आप अगर इस तथ्य के साथ जीवन में नहीं रहते, अगर हम और आप ये जो अभी घट रहा है इसके साथ इसको अगर अवसर नहीं देते, तो फिर शब्द में हम घिर के रह जाएंगे। जीवन कुछ और ही दशा में रहेगा। वही है हम और आपका जीवन। हमने काफी सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया है। हमें लगता है कि यही मैं ज्ञान से जीवन को जी लूंगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है। अगर आप ज्ञान से जी सकते हैं जीवन, आप जाइए। अगर आप थोड़ा भी आपको अपने अंदर थोड़ा अंतर्दृष्टि होगी, तो सर्वप्रथम आपको दिख जाएगा कि बुद्धि जीवन के तल पर बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल मरा हुआ। प्लीज आप इसका कोई कंक्लूजन नहीं बनाइए। प्लीज कोई
ओपिनियन मत बनाइए। अगर ये जो तथ्य है कि चाह का होना ना होना दोनों जीवन में दुख ला रहा है, तो क्या वो जीवन संभव है जो चाह मेरी चाह से मुक्त हो? ये मेरा चाह ही तो दुख पैदा कर रहा है। नहीं तो जब ये मेरा चाह खत्म होता है, ये जब मेरा चाह खत्म होता है, तो अस्तित्व की चाह होती है जो करवाता है। खैर, उसके बारे में ज्यादा बात करना उचित नहीं है, क्योंकि उसका भी एक ओपिनियन माइंड में तुरंत बन जाता है। वो आपके जागरण के लिए, वो आपके ध्यान के लिए बाधक। आप शायद उसे ही पकड़ लो। सब ये बुद्धि बहुत चतुर है। ये माइंड, ये 21वीं सदी का जो माइंड है, ये इतना ज्यादा चतुर है कि तुरंत फोटो स्टेट कर देता है। किसी भी चीज का क्लोन तुरंत बना के रख देता है। तो एक ही समाधान भी क्या बोले, एक ही चीज बचता है कि तथ्य के साथ रहते हुए, अगर यह तथ्य है कि चाह का पूरा होना या ना पूरा होना दोनों जीवन में दुख ला रहा है, इस तथ्य के साथ बने रहिए। फिर देखिए क्या है जो वहां घट रहा है। या नहीं तो अगर ये देख लिया गया तो ये प्रश्न उठाइए कि वो जीवन क्या है जो मैं से या मेरी चाह से सब था मुक्त है।